सभी को प्रेज लॉर्ड। खुदावन को कि हमने हमसे कुछ था, एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम सब की स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना और भजन का भाइयों को चलने से पहले प्रार्थना के चलते हैं और प्रार्थना भी करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आइए धन्यवाद 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 देते खुदावन, सुंदर समय के लिए दिन भर आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, दिन भर आपने अच्छे से रखा, आपका धन्यवाद हो मेरे खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। इस घर के ऊपर अपना छोटा हाथ रखिए खुदावन, अपने वचन की समझ दीजिए खुदावन, कि वो लोग भी खुदावन आके बैठने वाले खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। जो आपके दास आपका वचन बोलने खुदावन तो आप उनमें होके बोल रही है, हम उसे सुनने ग्रहण करने वाले बने खुदावन, औरों को बताने वाले बन सके खुदावन। जितने भी लोग मार्ग में आ रहे हैं सबकी रक्षा करिए खुदावन, जितने लोग घर बैठ के सुन रहे हैं उन सबके संग रहिए, उन सबको अपने वचन की समझ खुदावन। दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आप सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं और गीत में भजन गाते हैं। यीशु हालेलुया, प्रभु बंदे यीशु हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला 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 यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया,
यीशु के हाथ वापस नहीं पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ सभी आवाज़ तुझी सुनूंगा, उससे गाऊंगा, यीशु मेरा मोती मधु। चलते आइए हम सब एक बार कीर्तन करते हैं। पीछे अब बच्चों को आगे कर रहे, लाइन से खड़ा कराइए, लाइन से करो, पीछे और चलो, पीछे चलो, थोड़ा और पीछे चलो। हाँ, आइए हम सब एक बार कीर्तन करते हैं। बेटा पीछे चलो, तो पीछे हो, तो पीछे हो, तो हाँ, तब ताली बजा के गाएंगे। और पीछे चलो, बस ठीक है। हाँ चलो, हाथ ऊपर। गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार के तुम्हारी स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। गाएंगे प्रभु बोल के, सामने देखो, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के मिला है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के मिला है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार के तुम्हारी कोटि स्तुति धन्यवाद, तू सच्चा जिंदा हुआ है, तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू सच्चा जिंदा हुआ है, तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु है साधु सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु है साधु के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा,
सब पाएंगे प्रभु बोल के प्रेज़ लॉर्ड। समयों का गवाहियों का जिस भक्त के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकते हैं। चलिए अब आप सब अपने अपनी जगह पे बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में सब बच्चे चुप बैठेंगे। वहां चिल्ल रहे हो, चिल्ला दो सामने लेके बेटा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक और चिल्ल जाओ सृष्टि, तुम भी वहीं बैठो। एक और चिल्ल जाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सबको प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए जो खुदा ने एक बार फिर से हमें दिया है वचन सुनने के लिए, हमें जीवित रखा। इसके लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदा को कि खुदावन हमें दिन भर संभालता है, हमारे आने जाने में हमारे साथ साथ रहता है। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही है कि जब मैं बरेली में थी हमने कुछ सामान खरीदा था और उसको वापस भी करना था। कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसमें, तो उसको वापस करना था और बिल नहीं मिल रहा था। हम लोग खोजते रहे, मेरे खोजी पूरे बैग में, लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने खुदा से दुआ की, खुदा मुझे वो बिल मिल जाए। बिल कहाँ है खुदा, तू ही बता सकता है। जैसे हमने प्रेयर किया और फिर पता नहीं मेरा दिमाग क्या हुआ कि मैं वहां गई जहाँ हमने कूड़ा फेंकते हैं, तो हम बोले कि मैं एक बार वहां भी चली जाती। जैसे वहां पहुंची बस ऐसे देखी और मुझे बिल मिला और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच खुदा हमारी बातों को सुनता है और हमें जवाब भी देता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदा हमें हमेशा हमारी हर बातों का जवाब देता है और हर एक चीज में खुदा हमारे साथ रहता है। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों आ जाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मैं तो तुम आज कभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. दो चेयर दो पे बैठो। और हो जाएगा वो तो होगा बच्चन का, तो आइए उसको बच्चन को चलते हैं तो बता सकते। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। सच में बहुत महान, बहुत अनुग्रहशाली और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है और वो हमें सही समय पे हर एक बात के विषय में समझाता बताता है। भाई सिंह यहाँ आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। सहायक के बगल में ये लीजिए, आप आइए। प्रेज द लॉर्ड। सच में पिता हमें सारी बातों को अपने वचन के अनुसार समझाता है, सिखाता है और हमें ठीक समय पे वो उन बातों के विषय में बताता है जिन बातों को हम अपने जीवन में नहीं जानते और हमें नहीं मालूम कि कब कहाँ पर कैसे प्रस्तुत होना है और कब हम अपने जीवन में कहाँ पाए जाएंगे। हमें ये बातें नहीं मालूम, लेकिन पिता हमें सही समय पर हर एक जगह उपस्थित कराता है और हमें अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि पूरा महीना जून का खुदा के वचन के द्वारा पूरा हुआ, आज पूरा हो रहा है। छुट्टियां रही, बच्चों ने बहुत एंजॉय करा और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय करा। खुदा का काम बढ़ता गया और हर एक बात में खुदा के नाम को आदर और महिमा मिला। आमीन। हम देखते हैं कि पूरा महीना
हर एक जना सफर में रहा, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। खुदा ने इस पूरे महीने में हमको जहाँ जहाँ जाना था वहाँ से हमें अच्छे अच्छे ले गया, वहाँ से अच्छे अच्छे सबको लेके आया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आज हम सब स्कूल भी गए थे। आज हम लोगों का पहला दिन स्कूल का भी अच्छे से हो गया। अब कल से बच्चे आएंगे और कल से हम लोग का पूरा वही रूटीन शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बस यही खुदा से मांगता हूँ कि स्कूल के अंदर भीतर जाते समय और स्कूल से निकलते समय खुदा हम सबकी रक्षा करे और जो काम हम करते हैं उसमें बच्चों की उन्नति होने पाए और हर बात में पूरी तरीके से हम पिता के वचन में बढ़ने पाए। तो हम देखते हैं कि हम पाते हैं कि सच में बहुत अनुग्रहकारी खुदा है और कल से हम सबका स्कूल पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। सारे टीचर्स, प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स को खुदा आशीष दे, सबके आने जाने में रक्षा करे और पूरे साल सब बच्चे पूरी तरीके से अच्छे से महफूज तरीके से जाने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरा महीना प्रार्थना चली, छुट्टियां हुई, सब इधर से उधर आना जाना लगाया सबने। लेकिन खुदा को सबसे बड़ा धन्यवाद हम ये देते हैं कि खुदा प्रार्थना एक भी मिस नहीं हुई और पूरी तरीके से प्रार्थना हुई। हर दिन प्रार्थना हुई। भवन भी बन रहा है। भवन में आज और कल काम नहीं हुआ, लेकिन खुदा करेगा तो कल काम होगा और कल या परसों में काम खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। छोटा मोटा जो काम रह गया वो भी हो जाएगा। सब खुदा जाने। हम लोग तो अपने काम में लगे हैं, खुदा अपने भवन का सारा काम कराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सारी बातें खुदा हाँ आमीन में पूरा कर रहा है और हम अपने पिता के सारे कामों को अपने जीवन से होते हुए देखने पा रहे हैं। सच में ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन भर पिता के वचन को सुनने पाएं और उसके वचन में प्रस्तुत होने पाएं। हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे खड़े थे और खुदा में ताली बजा बजा के गीत गा रहे थे और ये अच्छी बात है। लेकिन अब बच्चे ये बड़े हो रहे हैं और ये बच्चे प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन अब ये खिलौनों की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो बच्चे अच्छे हैं वो खिलौने वापस कर दें और अच्छे से बैठे। अब ये खिलौने भवन में या प्रार्थना में नहीं लेके आने हैं। अब बच्चे सही से बैठेंगे और ये बच्चे अब वचन को भी जानेंगे, क्योंकि ये बच्चे बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, बहुत बड़ी क्लासेस में, LKG में है। इसीलिए आप सबको गीत गाना है, स्तुति महिमा करनी है। हम एक कोरस गाएंगे और मिलकर एक कोरस गाएंगे। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर है तू
संभालेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में हम जब वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाता है, और जब हम उन बातों को अपने जीवन में रख के चलते हैं तो हम इस पृथ्वी पर बहुत सी बातों के विषय में जिसे हम समझ नहीं सकते और ना ही जिन बातों को हम जान सकते हैं, वचन को जानने के कारण ताली बजा, उन बातों को जिसे हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पिता हमें समझाता है। संसार में बहुत सी बातें घटती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि बहुत सी बातों को समझने के लिए, संसार की चीजों को जानने के लिए मनुष्य बहुत सा बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन तब भी वो संसार की बहुत सी बातों को जान नहीं पाता। अर्थात मनुष्य के मन की बातों को नहीं जान पाता। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में क्या कब भला कर रहा है और कब बुरा कर रहा है नहीं जान पाता। सच बात है। अगर मनुष्य अपने जीवन में ये बात जान पाता कि मैं बुरा कर रहा हूं तो वो कभी बुरा ना करता, परंतु मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी जानने और समझने की युक्ति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक खुदा की ओर से बुद्धि ना प्राप्त हो तब तक हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं जान सकते। मैंने अच्छा करने की कोशिश तो करी, परंतु मैंने अच्छा नहीं किया। आज कितने लोग हैं, आज हम भी अपने जीवन में देखते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं हम, बहुत जल्दी हम अपने क्रोध को हावी हो जाने देते हैं और बहुत जल्दी हम अपने जीवन में बुरी कामों को जो हम नहीं करना चाहते कर देते हैं। लेकिन एक है जो हमें सारी बातों के विषय में दिन प्रतिदिन समय दर समय समझाता है, और वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई इस पृथ्वी पर किसी वस्तु का बना नहीं है, वो है एक व्यक्ति अर्थात आत्मा, जिसका नाम है यीशु मसीह। वो हमें सारी बातों को बहुत ही सही ढंग से समझाता है कि तुम अपने कामों को किस तरह से करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा राजाओं, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. और उसका 22वां अध्याय
दूसरा राजाओं 22वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उन्नीसवीं आयत। बाईस 19। दूसरा राजाओं उसका 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाथ वैसे करेंगे ज्वाइन, सीधे खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हैंड ज्वाइन करेंगे ऐसे, कलर रख दीजिए। दूसरा राजाओं 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इसलिए कि तू वह बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वह बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। अब हम जब अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं और संसार की बातों को समझने के लिए और अपने कामों को करने के लिए, अपनी कल्पना योजनाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत तरीके से योजना बनाते हैं। अच्छी बात है योजना बनाना, अच्छी बात है कल्पनाओं को, अपने जीवन के कामों के प्रति सचेत रहना और चौकन्ने रहना अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले कि हम सचेत हो, हम चौकस हो, हम उन बातों को, जिन बातों को पिता हमारे जीवन से कराना चाहता है और जो बातें हमारे जीवन में हम सोच रहे हैं, वह बातें हमारा पिता हमसे किस तरह से कराएगा। हमेशा याद रखिए, अपनी योजनाओं को अपने पास ना रखो। हम योजना बनाते हैं और उस योजना के लिए हम परिश्रम करते हैं। पिता ने कहा कि एक कारीगर को देखो, वो योजना बनाता है कि मैं इस पेड़ की लकड़ी से एक मूर्ति बनाऊंगा और उस मूर्ति को बनाने के लिए उस पेड़ की लकड़ी को वो काटता है और उस योजना को वो बनाता है। और जब वो थक जाता है तो भोजन करके अपने शरीर में बल प्राप्त करता है और जब वो भोजन करता है तो उसी लकड़ी को वो जला के भोजन बनाता है और फिर उसी लकड़ी से जो टुकड़े बचते हैं उसी से वो क्या करता है, एक मूर्ति बनाता है। योजना चाहे आप किसी भी तरह की करें, चाहे वो मूर्ति के लिए, चाहे वो किसी काम के लिए, चाहे वो किसी भी काम के लिए आप योजना बनाएं, लेकिन अगर उस योजना में खुदा का वचन और खुदा की बात शामिल नहीं है तो हमारा योजना बनाना और उस योजना के प्रति परिश्रम करना खोखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर लेंगे। हम सोचते हैं अगर हमारा बच्चा ये करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम सोचते हैं मैं अपनी पति के लिए ऐसा करूंगी तो बहुत अच्छा होगा। हम सोचते हैं हम अपनी पत्नी के लिए ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम सोचते हैं आने वाले समय के लिए हम अगर अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करके चलें तो हमारे लिए फायदा होगा। लेकिन सारी बातें बनाने से पहले, ये बातें सोचने से पहले कलाम में 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर, देखा
तूने जो बातें रची, तूने जो बातें सोची, तूने जो योजना बनाई, तूने जिसके विषय में कल्पना बनाई है, उन बातों को नहीं, बल्कि तूने उन बातों को मेरे वचन में रख के मेरी बातों को सुनकर, इसको सुनकर मेरी बातों को सुनकर दीन हुआ। आ मनुष्य किस कारण, क्या कारण है कि मनुष्य बहुत ज्यादा विपत्ति, कलेश और अपने ही जीवन में संकट में है। कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता, हर एक मनुष्य अच्छा करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन से बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बातें जो जीवन है उसको उसने छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। अपनी युक्तियों को, अपनी बातों को करने के लिए तो उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु उसने वो बातें जिसमें जीवन है उन बातों को छोड़ दिया। अगर आज हम अपने पिता के वचन की बातें जो पिता ने कही है उन बातों को सुनने में चौकसी करें, तो जो बातें, योजना हम बनाते हैं, वो योजना, वो बातें हमारे लिए पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से सफल करने के लिए पूरी रीति से सामर्थ्य देगा। ये हम क्या करते हैं? हम योजना बना लेते हैं, हम अपने जीवन में सारी बातों को गढ़ लेते हैं, अपनी बातों को पूरी करने के लिए परिश्रम भी करने लगते हैं, परंतु यहोवा की बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं। सच बात है। यहोवा की बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है, इसलिए कि तू वह बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वह बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे। लोग चकित होंगे। इस स्थान, इस निवासियों को देखकर लोग, चकित होंगे हाँ आगे, और शाप दिया करेंगे। और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने जिस जगह पर वो है उस जगह पर एक श्राप है, परंतु उसी जगह पर उसे पिता बढ़ा रहा है। इस जगह को, इस स्थान को और इस स्थान में रहने वाले निवासियों को देखकर लोग श्राप दिया करेंगे। लेकिन तूने क्या किया? मेरी बातें सुनकर। ये मायने नहीं रखता कि हम किस विपत्ति में पड़े हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम किस कलेश में हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप हमारे लिए कोई भी रोशनी नहीं है, ये मायने नहीं रखता कि हम कितने बड़े श्रापित एरिया में, श्रापित स्थान में, इससे कोई मतलब नहीं रखता। यदि तू सबसे अंधकार में, यदि तू सबसे मृत्यु के वादियों में भी अपने पिता की ओर दृष्टि करेगा, खुदा उस मृत्यु की वादी से तुझे खींच लाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। कहाँ पड़ा, कहाँ है वो? मृत्यु। उस स्थान में, उन निवासियों के बीच में जहां पर लोग देखकर श्राप देंगे। शाप देते हैं। दिया करेंगे। देखा आपने, देखा? लेकिन तूने मेरी बातें सुनकर दीन हुआ। यही तो बस आदमी समझता नहीं है। आदमी सोचता है कि नहीं, मैं अपनी बुद्धि से, अपनी परिश्रम से जीत जाऊंगा। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना बुद्धि लगाएंगे, संसार का शैतान, संसार का दुष्ट आपको जकड़ के पूरी तरीके से नाश करेगा। आप उस संसार के दुष्ट से बच नहीं सकते। कितनों ने बचने की कोशिश करी परंतु वह नाश हुए। उस संसार के दुष्ट से बचने के लिए हमें उसकी बातों को सुनना ही है। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं वचन में? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा। जो निवास
और जिस स्थान में वे लोग निवासी हैं उन्होंने करा क्या कि उनको देख के लोग श्राप दे रहे हैं? हेलो, नहीं, वो जिस स्थान में है, जिस निवास में है, वहां के निवासियों ने करा क्या? खुदा की बातें सुन। क्या करा जो लोग उसे श्राप दे रहे हैं? आइए पढ़ें, 17वीं आयत पढ़ें। उन लोगों ने मुझे त्याग कर देखा, पराए देखता हूँ, पराए। एक मिनट, ऐसा नहीं कि उन्होंने परिश्रम नहीं किया, ऐसा नहीं कि वे ईमानदार नहीं है, वे भी ईमानदार है, वे भी परिश्रम कर रहे हैं, परंतु उन्होंने मुझे त्याग दिया। आमीन। अरे कोई बात नहीं, आज मीटिंग छूट गई, चलो हटाओ। अरे कोई बात नहीं यार, 2 दिन 3 दिन में वचन नहीं सुना, चलो हटाओ, रोज तो सुनते हैं। अरे कोई बात नहीं, अरे आज बाइबल नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। क्या उन्होंने परिश्रम नहीं किया? किया। क्या उन्होंने ईमानदारी से परिश्रम नहीं किया? ईमानदारी से परिश्रम किया। लेकिन क्या कारण है कि उन पर श्राप आ गया? आज नहीं जा पाएंगे, आज बहुत देर नींद आ रही है, अब ठीक है, अब सही है भैया, आज नहीं जा पाएंगे। मन तो बहुत करता है जाने के लिए, हम भी सोचते भवन आए, इतने मुंह से मैंने सुना नहीं, हम भी सोचते भैया भवन आए, भैया मन तो बहुत करता है भैया मन तो बहुत करता भवन आने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आ नहीं पाते, समय नहीं रहता, समय बहुत गलत रख दिया। आप लगाओ, परिश्रम करा उन्होंने इतना परिश्रम करा कि सुबह से भोर से लेके शाम तक वो अपने देवी देवताओं को पुकारते रहे, बाल देवी देवताओं, और भविष्यवक्ता आराम कर रहा, कह रहा हो कस के बुलाओ, अरे कस के बजाओ, सुन नहीं रहा होगा, कहीं गया होगा देवता तुम्हारा। कितना परिश्रम करा, अपने शरीर पे वो कोड़े मार रहे हैं। आज भी आप देखते हैं लोग अपने शरीर पे कोड़े मारते हैं, आज भी आप देखते हैं कि तपती हुई धूप में नंगे पैर लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, आज भी आप देखते हैं कि सुबह उठ के चाहे जितना जाड़ा हो नहा धो के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी आप देख रहे सुबह उठ के लोग अपने शरीर को ताड़ना दे के, क्या धूप है बहुत तेज धूप है, लेकिन उसमें भी वो तेज धूप में पूरा परिवार सब लोग शरबत बांट रहे हैं। ईसाई को कभी करते देखा इतना परिश्रम? वो अपने देवी देवताओं के लिए सुबह 4 बजे उठ के फूल तोड़ रहे हैं। ईसाई को कभी देखा फूल तोड़ते हुए? 8 बजे का चले तो भी 8:30 8:20 में पहुंचेगा और कहेगा नहीं हमसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि हम क्या उनसे बहुत अच्छे हैं जो खुदा हमें आशीष दे रहा है? नहीं, हम तो बहुत ही गंदे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि उस निवास स्थान में जो लोग रहते हैं उनको लोग श्राप देंगे, तो हम सोच रहे हैं वो बहुत गंदे होंगे। नहीं भैया, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उन्होंने अपने बाल बच्चों को भी बहुत अच्छा तालीम दी, लेकिन उन्होंने अपने खुदा को त्याग दिया। क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत ना होगी।
इस स्थान पे भड़केगी, लेकिन तुझे कुछ ना होगा, क्योंकि तूने मेरी बातें सुनकर, हुआ, क्या लिखा है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ। देखा, ये मायने नहीं रखता कि आप कहां पर हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप एक श्रापित स्थान पे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, जहां पर लोग श्राप दे रहे हैं, जहां पर लोग खुदा के वचन को छोड़कर, उसकी बातों को छोड़कर अपने ही बनाए हुए देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति खुदा के वचन पर कान लगाकर उसकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन रहा। खुदा कह रहा तुझ पर ये विपत्ति ना आएगी। कह रहा एक आयत पढ़े, मैं आपको दिखाऊं। 20 पढ़िए, 20 हालेलुया। 20 में लिखा है, इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को ये संदेश दिया। देखा, तुझे नहीं देखना पड़ेगा, तुझे ना देखना पड़ेगा। कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, प्यार करते तो हाथ उठाए, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को। हम क्या देते हैं, भूखे होंगे तो क्या देते हैं, खाना, भोजन, नंगे होंगे तो, कपड़े, और बीमार होंगे तो दवाइयाँ। ऐसा वे भी कर रहे हैं। और वे तो अपने बच्चों को गोदी में लेके चलते हैं, गोदी से नीचे नहीं करते। हम तो अपने बच्चों को गोदी में बहुत कम लेते हैं। वे अपने बच्चों को अपने से भी अच्छी चीजें दे रहे हैं, सच बात है। लेकिन वे खुदा के वचन को नहीं दे रहे हैं। तू उस विपत्ति को नहीं देखेगा, मैं तुझ पर उस विपत्ति को न डालूंगा। लोग उस निवास स्थान को, उस जगह पर रहने वाले लोगों को देख के श्राप देंगे। क्या लिखा पढ़े, इसलिए तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, आधीन हुआ, और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और उसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। हाँ तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया हाँ और अपने वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। देखा, इस कारण मैंने तेरी सुन ली है। लोग शापित होंगे, लोग नाश होंगे, लोगों पे विपत्ति आएगी, परंतु तू उस विपत्ति को नहीं देखेगा। जिन वस्तुओं को हम अपने बच्चों के लिए उत्तम समझते हैं, जिन चीजों को हम अपने घराने के लिए, अपने जीवन के लिए उत्तम समझते हैं, हकीकत बात यह है कि वही चीजें हमारे बच्चों को और हमारे लिए नाश का कारण है। उसने कहा अपने वचन में कि जिन चीजों के कारण तुमने मेरे वचन को, मेरे बहते हुए सोते को छोड़ दिया, मैं उन चीजों को तुम्हारे सामने मिट्टी में तितर बितर कर दूंगा। उन सोना चांदी, उन आभूषणों को जिसके कारण तुमने, उन धन को जिसके कारण तुमने मेरे बहते हुए सोते को छोड़ा, वह मैं तुम्हारे लोथों के सामने चितरा दूंगा। उसको ले जाके तुम सड़कों पे फेंकोगे, क्योंकि वो तुम्हें जीवन नहीं दे पाएंगे। तो जीवन कौन देगा? और उसके पास आने का मन नहीं करता, मन करता बस ठीक है, बहुत हो गया, बहुत चल लिए, बहुत सुन लिया। अरे सब तो कर रहे हैं, और देख लो सब कर रहे हैं, देखो हम लोग से भी अच्छे हैं। नहीं,
हमारा देखना अलग है, यहोवा का देखना अलग है। यहोवा कहता है तुम उन विपत्तियों के विषय में, उन श्रापित स्थानों के विषय में, उन श्रापित जीवनों के विषय में तुम नहीं जानते। मैंने देखा है कि वे कैसे नाश होंगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर भला तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम मेरे वचन के निकट बने रहना। मालूम है, हम जाने अनजाने में अपने जीवन में बार बार खुदा से दूर होते हैं। किसी चीज से नहीं दूर होते, ना खाने से, ना कपड़े से, ना चकाचौंध से, ना संसार की उठाते हैं वस्तुओं से, किसी चीज से नहीं दूर होते। हम दूर होते हैं अपने खुदा से। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यीशु मसीह हमारे लिए बुरा कर सकता है? तो हम उस खुदा से दूर क्यों होने की सोचते हैं, या तो हम उस खुदा से दूर क्यों हो जाते हैं जो हमारे लिए सदैव भला करेंगे? Praise the Lord. Praise the Lord. क्या लिखा कलाम में? 18वीं आयत पढ़ें। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उससे तुम यो कहो कि इज़राइल का खुदा यहोवा कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। उसने क्या किया? उस जगह जहाँ श्राप था, उस जगह जहाँ पर लोग खुदा के वचन को छोड़ रहे थे, उसने उसी जगह खुदा के वचन को अपनाया। आज भी लोग जलते हुए बहते हुए सोते को छोड़ रहे हैं। आज भी लोग वचन को सुन सुन कर छोड़ रहे हैं, फिर जब विपत्ति आती तो फिर पास आते हैं। आज भी लोग वही अपना व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या पिता ने हमें और आपको अपने वचन में बढ़ाया नहीं? क्या पिता ने हमारे लिए और आपके लिए रक्षा नहीं करी? आज भी लोग खुदा के वचन को छोड़कर त्याग के भाग रहे हैं। लेकिन तूने उसी स्थान पर जहां पर लोग मेरे वचन का तिरस्कार कर रहे थे, जहां लोग मेरे वचन को ना सुनकर अपने ही अधर्म के कामों में लगे थे, अपने ही देवी देवताओं के पीछे लगे थे, तूने उस जगह पर मेरी बातें सुनकर उसे ग्रहण किया। इसलिए तेरे सामने तो ये विपत्ति नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं पिता क्या करता है अपने बच्चों के लिए जीवन भर परिश्रम। ताली बजाएं। एक पिता क्या करता है अपने बच्चों के लिए जीवन भर परिश्रम करता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर कठिन परिश्रम करता है और अपनी उस संपत्ति को अपने बच्चों के लिए छोड़ देता है ताकि उस संपत्ति से बच्चों का भला हो। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जो उनके बुढ़ापे तक बनी रहे। आमीन आमीन। क्या कह रहा है खुदा का वचन? सीधे बढ़े। अपने बच्चों को बोले, अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जो उनके बुढ़ापे तक बना रहे। अब बताइए, अब आप मुझे बताइए, हम सोच रहे हैं एक अच्छा स्कूल, हम सोच रहे हैं अच्छे वस्त्र, हम सोच रहे हैं अच्छा भोजन, हम सोच रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा भविष्य। लेकिन भविष्य तो खुदावन यीशु मसीह है।
आमीन आमीन। इसी तो कह रहा है, भला उस निवास में श्राप हो, भला उस निवास के लोग श्रापित माने जाएं, भला उस निवास में विपत्ति आने वाली है, लेकिन तब भी तूने क्या किया? इसलिए कि तूने मेरी बातें सुनकर, क्या लिखा है? इसलिए कि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ। अच्छा, तो ये दीन क्यों हुआ? ये बातें सुनकर दीन क्यों हुआ? दूसरा राजाओं उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। ये दीन क्यों हुआ? जब योशिया राज्य करने लगा, जब योशिया राज्य करने लगा, तब वह 8 वर्ष का था। देखा कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। 8 वर्ष के जने को खुदा ने एक राजा बनाया इजराइल का। अब आज हम देखें हमारे बच्चे और लोगों के बच्चे और संसार में बच्चे कैसे बचपन से चुना है खुदा ने बच्चों को, राजा बना दिया खुदा ने 8 साल की उम्र में। सच। और हम अपने बच्चों को क्या बनाते हैं? गाजा। हम सोचते हैं हमारा बच्चा कराटे भी सीख ले, स्विमिंग भी कर ले, ऑर्गन भी बजा ले, गिटार भी बजा ले, गाना भी गा ले, पढ़ाई में भी फर्स्ट आ जाए, सब चीज में फर्स्ट करा के हम अपने बच्चे को गाजा बना देते हैं। इसे बता रहा हूँ, खुदा ने बिना कुछ करे 8 साल की उम्र में राजा बना दिया। अपने बच्चों को खुदा के वचन की शिक्षा दो। अगर हमारे बच्चे खुदा के वचन में सही से बैठते और वचन को सुनते और वचन में प्रतिदिन बैठते हैं, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। सच बात है। कोई पिता अपने बच्चों को खुदा के वचन से उत्तम कुछ नहीं दे सकता। एली के बारे में कहा गया, तूने अपने दोनों बेटों को मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। यदि तू अपने दोनों बेटों को मेरे वचन की शिक्षा देता तो आज तेरे दोनों बेटे युद्ध में मारे ना जाते। सच। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज अपने बच्चों को खूब लग्जरी, खूब अच्छी चीजें, हर एक चीज दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो जवान होंगे अपने ही माता पिता को लात मारेंगे, कहेंगे तुम यहीं रहो, हम बाहर जा रहे हैं। सच बात है। सच। उनकी वही शिक्षा, उनका वही जिसमें तुमने भोग विलास में अपने बच्चों को डाला, वही वो उसी चीजों में इतना रम जाएंगे कि अब उनको उससे प्यार हो जाएगा और वो तुम्हें को छोड़ के चले जाएंगे। सच बात है। यीशु मसीह ने कहा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्याग दूंगा। कितनी वारदातें आज हम देख रहे हैं कि पुत्र पिता को मार रहा, पिता पुत्र को मारे दे रहा, माँ बच्चे को छोड़े दे रही, त्यागे दे रही, पत्नी अपने पति को मार के ड्रम में डाल के दूसरे के साथ भागे जा रही। कितनी बातें, कितनी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। ये सब आम बात हो गई। क्यों हो रहा है ये सब? क्या अच्छी शिक्षा नहीं दी थी? क्या अच्छे वस्त्र नहीं थे? क्या बहुत अच्छी उत्तम शिक्षा नहीं दी थी? सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। क्या नहीं है? वचन नहीं है। वचन नहीं। आज ईसाइयों के घर में जाके देखिए, आप बाहर खड़े हो जाइए, आपको सारी हर एक प्रकार की गाली सुनाई देगी। बाहर आप खड़े रहिए, आपको सारी गालियां को इंटरटेनमेंट हो जाएगा। हाँ, चाहिए देखिए क्या हो रहा है आज। क्या ईसाई के बच्चे वचन बोल रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। क्या वो वचन में बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं। उन्हें शो मालूम है, शो टाइम।
आप मूवी जा रहे हैं, उन्हें हर चीज मालूम है। हम लोग को नहीं मालूम होगा कि मूवी में पॉपकॉर्न वाला कब आएगा, उन्हें मालूम है कि पॉपकॉर्न वाला अब आएगा। हमें नहीं मालूम होगा कि कोल्ड ड्रिंक कहाँ से मिलेगी, उनको मालूम होगा यहाँ से कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। सच्ची बात है। हमें नहीं मालूम होगा कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले कितने एडवर्टाइजमेंट आएंगे और कब फिल्म स्टार्ट होगी। हम सोचेंगे अब होगी अब होगी, वे तुरंत बताएंगे अभी फिल्म नहीं स्टार्ट हुई, अभी तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। सच बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बातें घट रही हैं और संसार इसे प्रिय जान रहा है। संसार ने कहा कि हम अपने बच्चों को वचन में नहीं ले जाएंगे, हम अपने बच्चों को वचन में नहीं बैठाएंगे, हम अपने घरों में प्रार्थना नहीं कराएंगे, क्योंकि हम अपने घरों में प्रार्थना कराएंगे तो हम खुदा के वचन को जानने लगेंगे। खुदा के वचन को जानने क्या करना, जब ऐसे ही हमें सब कुछ मिल रहा है। मालूम है, धीरे धीरे आता श्राप, एकदम से नहीं आता। एकदम से नहीं आता, श्राप कैसे आता बताओ? धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। एकदम से नहीं आता। कह रहा इस निवास के स्थान पर जितने लोग रहते हैं उन सबको श्राप दिया करेंगे। मैं विपत्ति डालूंगा परंतु तुझे कुछ ना होगा। क्यों नहीं होगा? 8 साल की उम्र में राजा बना। पढ़े योशिया 8 साल की उम्र में क्या बना? आपको मालूम है योशिया जो है एक ऐसा राजा बना जिसने दाऊद से भी बढ़कर काम किए। पढ़े जब योशिया राज्य करने लगा हाँ तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। कहाँ पर यरूशलेम हाँ यरूशलेम में कितने वर्ष? 31 वर्ष। 31 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो वासी अदाया की बेटी थी। हाँ उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला हाँ ठीक उसी पर वह भी चला। समझो, और उससे ना तो दाहिने और ना बाईं ओर मुड़ा। समझो क्यों कह रहा? तूने मेरी बातें सुनी इसलिए ये विपत्ति, एक भी विपत्ति को तू देखने ना पाएगा। मैं तुझे बहुत आयत से इस श्रापित जगह से भी निकाल दूंगा। यरूशलेम में राजा, इजराइल का राजा 31 साल तक, और कलाम कह रहा ना दाहिने मुड़ा ना बाएं। वो राजा दाऊद ने जैसे किया वैसे ही उसने उसी पर वह भी चला। उसी पर वह भी चला। एक शख्स मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया, राजा दाऊद। ये योशिया है। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? और हमने अपने बच्चों को अपने पास ही से, अपने जीवन से ही वचन से दूर कर दिया। बात करिए आप ईसाई बच्चों से, कहीं से भी आपको वचन नहीं मिलेगा। वो बहुत चालाकी से आपसे बात करेंगे। उनके अंदर कोई छोटे बड़े की लिहाज नहीं। वो अपने पेरेंट्स की ऐसे बात करते हैं जैसे झाड़ू पोछा लगाने वाला कोई आया। उनके पेरेंट्स बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन घर में ईसाई के बच्चे अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई नौकरानी और नौकर से बात करते हैं। सच बात है। उनके पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो वो एक ओहदे पे हैं, उनको इज्जत मिलती है, लेकिन जब वो अपने घर में आते हैं तो उनके वो छोटे छोटे बच्चे क्लास 4, 5, 6 में पढ़ने वाले बच्चे, तुम आ गए, कहाँ गए थे तुम?
नौकर नौकरानी की तरह बात। हमेशा याद रखिए, आप जब तक वचन की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देंगे, आप अपने जीवन भर अपने बच्चों को नाश होने के लिए डाल रहे हैं। उसने कहा अपने बच्चों को मेरे धर्म की, मेरे मार्ग की शिक्षा दो। मालूम है आपको, ये संतानी सबसे पहले अपने माँ बाप का ही इनकार करेंगे, क्योंकि इनके माँ बापों ने कभी भी मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। और जब वे आए तो इनके माँ बापों ने मेरे वचन को दूर कर दिया। क्या करें बताइए? जो राजा दाऊद ने करा ठीक उसी के समान योशिया ने भी किया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? अपने जीवन में अपने खुदा को त्याग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब खुदा कब तक चले। 1 साल चल दिए, 2 साल चल दिए, 3 साल चल दिए, 4 साल चल दिए, 5 साल चल दिए, 6 साल, 10 साल चल दिए, बहुत चल दिया प्रभु, अब हमको भी अपनी जीवन जीना है। 4 बाग में गोमती नगर में एक चटोरी गली है। चटोरी गली में बतासे बस खाने का मन कर रहा है लेकिन जा नहीं पाते हैं। क्या करें? 5 बजे मीटिंग शुरू हो जाती है, मीटिंग सुनने बैठो 6:30 बजे, फिर उसके बाद कहाँ जाए? अब प्रभु तुम छोड़ो हम लोगों को। क्या तुम छोड़ो? हाँ, अब प्रभु तुम छोड़ो तो हम बाहर के बतासे गोलगप्पे खाएं, तब पता चले कि भैया वो कड़वा वाला पानी, वो हींग वाला पानी और वो मीठा वाला पानी और वो इमली वाला पानी। वो बताते तो बहुत है कि वहां पर बहुत बढ़िया बतासे मिलते, लेकिन साल भर हम यही मीटिंग में चलते रहते हैं। अपना तो फालतू क्या ना तो फालतू। तुम तो जाओगे नहीं, हम ही को दे दो पैसा, हम ही चले जाए। बड़ी मजा आती है। हमसे सिस्टर कहीं बोलो, उनको क्या मालूम, अगर बोलने खड़े होगा तो फिर 2 घंटे की छुट्टी हो जाएगी। अपने आप को रोके रखते ना बोले, अगर बोलने खड़े हो गए तो सब हवा निकल जाएगी सब। तो बता रहा हूँ, मुझे मालूम है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं। हमेशा याद रखिए, अपने जीवन में गाल बजाने वाले बोलने में धीमे बनो। 1 2 3 4 5
और जीवन भर अपने पिता का भय मानो, तब तुम इस पृथ्वी पर शिरोमणि बनोगे। योशिया राजा ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। वो राजा दाऊद के समान यहोवा के मार्ग पर चला और ना उससे दाहिने मुड़ा न बाएं, क्योंकि तूने मेरी बातों को सुनकर दीन बना है और उस पर मन लगाया। बात ये नहीं कि तू कहाँ पर है, बात ये नहीं कि तू क्या सोचता है, बात ये नहीं कि तू कहाँ पाया जाता है। मैं तुझे उस स्थान से उठाकर स्वर्ग के राज्य में ले जाने की सामर्थ्य रखता हूँ। इसलिए अपने जीवन में हमेशा एक बात की गांठ बांध लो, संसार की दृष्टि में हम होंगे खुरचन, संसार की दृष्टि में हम होंगे भिखारी, संसार की दृष्टि में हमारी गिनती कुछ है ही नहीं, लेकिन बहुतों को राजा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। इसलिए अपने जीवन भर अपने पिता का भय मान, मनुष्य की दृष्टि में नहीं बल्कि अपने सृष्टिकर्ता की दृष्टि में भाता हुआ बन, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हूं हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में ये भी याद रखेंगे, सब जने प्रार्थना करेंगे कि जो 2 दिन का काम रह गया भवन का वो भी अच्छे से होने पाए। मैं कहूंगा कि भाई सचिन प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं पूरे महीने के लिए कि आपने पूरे महीने, इस पूरे महीने को बहुत अच्छे से हमारे जीवन में दिया। खुदावन यीशु, हमें संभाला खुदावन यीशु, और आपने पवित्र वचन से एक एक मन्ने को प्रतिदिन आपने हमें खिलाया। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र घर के लिए। खुदावन यीशु, जहाँ पर ये महासभा हो रही। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते तुझे अपने पवित्र दास के लिए। खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया है, और एक एक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं खुदावन यीशु, ऐसा कोई वक्त नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं खुदावन यीशु, तूने अपने दास को अपनी आत्मा में अपने वचन से बहुत सा मन्ना खिलाया खुदावन यीशु, और वो मन्ना लेकर खुदावन यीशु आपने दास को हमारे पास भेजा है खुदावन यीशु, और उन्होंने हमें प्रतिदिन उस मन्ने को खिलाया है और आपकी बातों को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमें सिखाया और बताया खुदावन यीशु, कि हम उसमें प्रतिदिन पाए जाने वाले होने पाए, प्रतिदिन चलने वाले होने पाए, प्रतिदिन उनकी आज्ञाओं को पालन करने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, सच बात है खुदावन यीशु, जिस प्रकार से आपने इतने छोटे से उम्र में राजा बनाया खुदावन यीशु, आप भी चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार से राजा बने। पर खुदावन यीशु, हम सांसारिक जीवन में इतने भटके हुए हैं कि बहुत से पाप में गिर जाते हैं। खुदावन यीशु, आप हमारे हाथों को थामते हैं और हमें खींचकर अपनी महासभा आपके प्रतिदिन के भोजन में लेकर आते हैं, कि हम आपके टेबल में बैठकर आपके साथ भोजन करें और आपके उस भोजन को खाएं, बल्कि अपने तक नहीं लेकिन दूसरों को बताने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपके भवन के लिए। खुदावन यीशु, जो आपने हम निकम्मों को दिया खुदावन यीशु, आपने पूरे भवन को तैयार किया खुदावन यीशु, उसकी एक एक ईंट, एक एक सीमेंट को खुदावन यीशु अपनी आत्मा में होकर तैयार किया खुदावन यीशु, और वो भवन को तैयार करके आपने हमें दिया है खुदावन यीशु। भवन में जो काम जो चल रहा है काम खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में होकर वो जो भी काम चल रहा है खुदावन यीशु, और जो भी खत्तों से खुदावन यीशु, जो भी पैसा खुदावन यीशु आ रहा है, कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता, पर आपको पता है खुदावन यीशु, और आपने खुदावन यीशु उसको बनाने में अपनी आत्मा दी है खुदावन यीशु, और पूर्णता से उसको तैयार कर दिया खुदावन यीशु। उसकी एक एक ईंट, उसका एक एक सीमेंट, उसके एक एक मिस्त्री, एक एक आदमी पर खुदावन यीशु अपनी आशीष दे कि वो काम अच्छे से पूरा हो गया खुदावन यीशु, और वो हम धन्यवाद दे पाए खुदावन यीशु कि जब हम वहां पर जाए तो वो हमारा काम पूरा है खुदावन यीशु, और धन्यवाद की प्रार्थना आपके भवन में करने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के परिवार के लिए। खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में पूरे परिवार पर अपनी आशीष दे,
एक एक जन पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। माता पिता पर अपनी आशीष दे, वे जहाँ भी गए थे खुदावन यीशु वे अच्छे अच्छे वहां से वापस आने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो भाई बहन जहाँ भी गए थे खुदावन यीशु वे सब अच्छे से आपके पास आने पाए खुदावन यीशु और आपके वचन को सुनने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थना है मानते खुदावन यीशु कि सर का, माला का, मैम का, सबका क्लास स्टार्ट हो गया खुदावन यीशु, स्कूल स्टार्ट हो गया खुदावन यीशु। अपने दाहिने हाथ से उन सभी टीचरों पर, उन सभी प्रिंसिपल पर आशीष दे खुदावन यीशु, सब सिस्टरों पर आशीष दे, सारे स्टाफ पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, उस स्कूल पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु कि वे जब स्कूल को जाए और वहां से वापस आए आपकी आत्मा में वो चलने पाए खुदावन यीशु। मार्ग में आपकी दूत उनकी रक्षा सुरक्षा करे, जो भी कार्य वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों खुदावन यीशु वो बहुत अच्छे से सीखने पाए और आगे बढ़ने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे परिवारों पर भी खुदावन यीशु अपनी आशीष दे खुदावन यीशु कि हम आपके वचन पर निरंतर प्रतिदिन चलने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इन छोटे बच्चों पर भी अपनी आशीष दे खुदावन यीशु कि वे प्रतिदिन वचन को सुने और सीखे और वचन पर प्रतिदिन चलने पाए खुदावन यीशु। और इनको शारीरिक बुद्धि भी दे खुदावन यीशु कि जब स्कूल में जाते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें खुदावन यीशु और बहुत अच्छे नंबर से पास होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप पढ़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूपी की प्रार्थना को सराह कर हमें ज़हर की हिफाजत के साथ आपसे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष आदि हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, जैसा कि कल जुलाई लगेगा, नया महीना होगा, कल की प्रार्थना हम यहीं पर अपने घर में करेंगे 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना 5 बजे नहीं करेंगे, कल की प्रार्थना हम 4 बजे करेंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।